प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है अभी रिसेंटली टेस्टिंग एजेंसीज की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है जेईई मेन 2021 के लिए, उसमें एक नई चीज़, एक नई बात इंट्रोड्यूस हुई है। इस बार स्टूडेंट्स 4 टाइम्स इस टेस्ट को दे सकते हैं। लास्ट वीक ऑफ फरवरी से शुरू हो रहा है, तो कंसेक्यूटिव 4 मंथ्स में ये एग्ज़ाम हो रहा है। अब इन दिनों बच्चों के मन में एक कन्फ्यूजन आया है कि 4 अटेम्प्ट्स अगर हमें दिए जा रहे हैं, देन शुड वी पार्टिसिपेट इन टू ऑल 4 और आउट ऑफ 4 इन 3 और इन 2 और इन 1। बच्चों, इस बात को अगर हम समझें कि हमें कितने अटेम्प्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो इसे हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। पहला, क्योंकि उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि वो बेस्ट स्कोर को ही कंसिडर करने वाले, तो इट इज़ वाइज कि हम ऑल अटेम्प्ट्स में पार्टिसिपेट करें। अगर उन्होंने हमें 4 अटेम्प्ट्स के लिए बोला है तो वी शुड पार्टिसिपेट इन ऑल 4 अटेम्प्ट्स, जिससे कि बेस्ट हमारे एडवांटेज में होगा। अब बच्चों, इससे रिलेटेड एक पॉइंट और है जो थोड़ा सा एक डिफरेंट पॉइंट है। ये स्टैटिस्टिक्स बेस्ड है। इसके लिए हमने एक नाम दिया है स्टैटिस्टिकल इनजस्टिस। अब इसे समझना, जैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कभी हम कितना भी कोशिश करें हम 0 नहीं कर सकते। इसी तरह से जब भी स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व होने लगती है किसी भी प्रोसेस में, तो एक स्टैटिस्टिकल इनजस्टिस भी क्रीप हो जाता है और उसको 0 नहीं किया जा सकता, वो रहता है और वो कभी कभी कुछ सिचुएशन में बहुत डोमिनेट भी कर जाता है। ये क्या होता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आप जिस स्कूल में पढ़ाई करते हो, मान लीजिए आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, और मान लीजिए आप 12th क्लास में पढ़ते हो, और क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक आपका ये जो बैच है ये वही 100 स्टूडेंट्स हैं। तो मतलब इतने लंबे समय से आपको पता है कि आपके क्लास में कौन से बच्चे हैं, उनको आप अच्छे से समझते हो। तो आपको जब कोई भी टेस्ट कंडक्ट होता है तो आपको पता है कि टॉपर कौन होने वाला है, या तो ये बच्चा या इन 2-3 बच्चों में से कोई एक टॉपर होगा, ये आपको पता होता है। और एक महाशय ऐसे होते हैं जिन्होंने 100th पोजीशन को ऑक्यूपाई किया होता है, उनको कोई वहां से हिला भी नहीं सकता है। मतलब ये सब जगह पर होता है, तो आप इस बात को रिलेट कर सकते हो। तो लगभग सभी बच्चों की कुछ रैंकिंग होती है जो आपको एक अंदाजा होता है कि ये बच्चा 50 to 60 में से कहीं आएगा, एंड सो ऑन। अब सोचो बच्चों, ऐसी क्लास के बारे में सोचो और उसका एक वर्जन सोचो कि एक टेस्ट पेपर कंडक्ट किया गया, सभी बच्चों ने वही टेस्ट दिया, सेम टेस्ट। तो क्या होगा, सभी बच्चों के साथ जस्टिस होगा, क्योंकि उन सभी ने एक ही टेस्ट दिया है। सभी का स्कोर होगा, उसमें उनकी रैंकिंग होगी, 1 से लेके 100 सभी को पोजीशन मिलेगी, सभी बच्चों के साथ जस्टिस होगा। अब इसका सेकंड वर्जन सोचो। ये जो 100 स्टूडेंट्स हैं, इसमें बोला जाए कि हम 5 स्टूडेंट्स के 20 ग्रुप्स बनाने वाले हैं, समझना। और वो जो ऐसा बोल करके कि आपके एडवांटेज के लिए है, ये एब्सोल्यूट रैंडम है, तो वो रैंडमली 5 स्टूडेंट्स की सैंपलिंग करेंगे इन ऑर्डर टू शो कि ये थोड़ा अच्छा है। चलो ओके। अब सोचो बच्चों, फिर एक टेस्ट पेपर देने की जगह 20 डिफरेंट पेपर्स डिजाइन किए जाएंगे और वो इन 20 ग्रुप्स को दे करके कंडक्ट कराए जाएंगे। अच्छा, एक बात सोचो, किसी ह्यूमन बीइंग से बोला जाए आप एक टेस्ट पेपर डिजाइन करिए, उस व्यक्ति ने टेस्ट पेपर बना दिया। अब उससे बोला जाए आप एक और टेस्ट पेपर डिजाइन करिए और ये टेस्ट पेपर इसी लेवल का होना चाहिए। पता है वो ह्यूमन बीइंग ये डिजाइन नहीं कर सकते। और किसी मशीन से बोला जाए, मशीन तो कभी भी ऐसा डिजाइन नहीं कर सकते, लेवल में डिफरेंस होगा ही होगा। और अगर ऐसे 20 पेपर्स बनाए जाएंगे तो लेवल में डिफरेंस इतना नहीं, इतना ज्यादा वाला होगा। का मतलब जब इतना डिफरेंस होगा तो बच्चों हम लेवल वाइज रखेंगे, तो किसी पेपर का लेवल ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा करके लेवल में डिफरेंस आएगा। ओके, अब एक बात देखो, जब ये टेस्ट हो जाएगा, फाइनल कंपाइल करके लिस्ट लगेगी, तो एक इंटरेस्टिंग सी बात देखो, जब आप उस लिस्ट को देखोगे तो शुरुआत में काफ़ी चीज़ें ठीक ठीक लग सकती हैं कि चलो जो बच्चा टॉप 10 में आ रहा था वो एंड सो ऑन, वो टॉप 10 में है, कुछ नहीं है, कुछ है, इट्स ओके। लेकिन आपको दिखाई देगा कि 21st प्लेस पर एक ऐसे महाशय हैं जो 81st पे होते थे या 85 पे होते थे। अब ये क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ये कैसे हो गया? अब समझना,
तो इस पे आपने इंक्वायर किया कि ये कैसे पहुंच गए, क्योंकि ये तो 50 के अंदर नहीं जा सकते, ये 21st पोजीशन पे कैसे पहुंचे। तो जब इंक्वायर किया तो उन्होंने आपको बताया एक्चुअली क्या हुआ है कि जब हम रैंडम सैंपलिंग कर रहे थे, तो जो 5 बच्चे लिए थे उसमें ये जो 81st वाले हैं ये इस लॉट के टॉपर हैं। क्यों है इस लॉट के टॉपर? क्योंकि ये देखो, ये 81 वाले हैं और बाकी के 4 पता है कौन से हैं, 95 के बाद वाले, तो वो उस लॉट के टॉपर हैं। और इनको जो पेपर मिला भाई चांस, वो पता है कौन सा मिला, जो ये जो लेवल्स डिसाइड हो रहे थे ना, जो लोएस्ट 3 लेवल वाले थे उनमें से कोई एक पेपर मिल गया। अब ये लॉट के टॉपर और पेपर भी ऐसा, तो उन्होंने इस पेपर की क्या हालत की होगी आप समझ रहे हैं। तो इनका परसेंटाइल क्या बना होगा आपको पता है। तो ओवरऑल परसेंटाइल में जब ये देखा गया तो ये काफी ऊपर निकल के आ गए। 81 से 21 पर जब ये आ गए तो कितने बच्चों के साथ इनजस्टिस हो गया, आप इस बात को समझ रहे हैं। इसे बोलते हैं स्टैटिस्टिकल इनजस्टिस। इसमें किसी की गलती नहीं होती है, ये स्टैटिस्टिक्स होती ही ऐसी चीज है। तो टेस्टिंग एजेंसीज से हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जो पहले होता था कि जितने भी बच्चे टेस्ट पेपर देते हैं वो सेम टेस्ट पेपर दें। देखो फॉर एग्जांपल 12 लाख स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं, सो द पॉइंट इज कि जो टेस्ट पेपर होना चाहिए वो सबके लिए सेम होना चाहिए। इसमें तो बच्चों के साथ जस्टिस होता है। लेकिन अच्छा, आप 2 पेपर लेना चाहते हो, आप 2 पेपर लो, लेकिन सारे बच्चे वो 2 पेपर ही दें। एडवांस में भी ये होता है, 2 पेपर होते हैं, लेकिन सारे बच्चे वही 2 पेपर देते हैं। ऐसा नहीं होता कि इस लॉट के लिए ये पेपर ले लिया, उसके लिए ये ले लिया, तीसरे के लिए कोई और ले लिया एंड सो ऑन। अच्छा बच्चों, सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अब हमें जैसे पेपर देना है वो देना है। हम अपने लिए क्या समझें, हमारे लिए सिंपल सी बात ये है कि देखो, स्टैटिस्टिकल इनजस्टिस को रिमूव हम कर नहीं सकते, तो एटलीस्ट जितना हो सके हम इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। और उसको मिनिमाइज करने का एक ही तरीका होता है, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो इस बार 4 अटेम्प्ट्स दिए जा रहे हैं। एक हाइपोथेटिकली इमेजिन करें 12 टाइम्स दिया जाए, मान लीजिए, वैसे ऐसा होगा नहीं, 12 टाइम्स का मतलब हो गया कि हर महीने टेस्ट हो रहा है, तो भी इस स्टैटिस्टिकल इनजस्टिस को पूरी तरह डैम्प नहीं किया जा सकता। बट पॉइंट ये है बच्चों, देखो जितने आपको अटेम्प्ट्स दिए जाए, चाहे फीस कितनी भी लग रही हो, फीस कुछ चीजों में नहीं देखी जाती, जितने भी अटेम्प्ट्स आपको बोले जाए आपको वो सारे अटेम्प्ट्स लेने ही लेने हैं। जैसे इस बार की बात करते हैं, जेईई मेन 2021 की बात करते हैं, इन्होंने आपको 4 अटेम्प्ट्स दिए हैं, तो समझना 4 अटेम्प्ट में से आपको ऑल 4 अटेम्प्ट्स लेने ही लेने हैं। ये फाइनल पॉइंट है। अच्छा, जो बच्चा 4 में से 4 अटेम्प्ट्स लेगा, स्टैटिस्टिकल इनजस्टिस एक डिसेंट लेवल का होगा, इट्स ओके। जो बच्चा 4 में से 3 अटेम्प्ट्स लेता है तो उसके उनमें हो सकता है कि 4 लेने थे, मैंने 3 ले तो लिए, तो क्या बड़ा फर्क हो गया। बच्चों बहुत बड़ा स्टैटिस्टिकल इनजस्टिस डोमिनेट कर जाएगा, और ये लीनियर वे में इंक्रीज नहीं होता, ये एक्सपोनेंशियल में चला जाता है, जो दिखाई नहीं देता है। और अगर कोई बच्चा 4 में से 3 नहीं, वो 2 में चले जाएगा, तो ये तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और गलती से किसी ने 1 अटेम्प्ट लिया तो ये तो लाइफ लॉन्ग बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। लेट अस सिंप्लीफाई दिस। आपको 4 अटेम्प्ट्स बोले गए हैं, प्लीज मेक इट श्योर कि आप 4 अटेम्प्ट्स में पार्टिसिपेट कर